सोचो, अगर एक दिन आप रात के आसमान को देखो और समझ जाओ कि जो सितारे आप देख रहे हो वो असल में 13 बिलियन साल पुरानी रोशनी है। क्या यूनिवर्स हमेशा से था या फिर किसी एक पल में पैदा हुआ? ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली साइंस को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी हमें बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना, कैसे बदला और आगे कैसे बदलेगा। यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों सौरमंडल। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। सितारों, ग्रहों, धूमकेतुओं और गैलेक्सियों का अध्ययन करने वाली शाखा को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। इसी विज्ञान ने इंसान को जमीन से उठाकर स्पेस तक पहुंचाया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा से यही रहा है, यूनिवर्स बना कैसे? वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी, लेकिन सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग 13.3 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एक अत्यंत घने बिंदु में सिमटा हुआ था और फिर एक महाविस्फोट हुआ जिससे स्पेस और टाइम का जन्म हो गया। इस विचार को सबसे पहले जॉर्ज लेमेटर ने प्रस्तावित किया था। लेकिन अगर बिग बैंग हुआ तो उससे पहले क्या था? यह सवाल आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। स्टेडी स्टेट थ्योरी। एक और थ्योरी दी गई थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसके मुताबिक यूनिवर्स हमेशा से अस्तित्व में रहा है और विस्तार होने के बावजूद उसकी औसत विशेषताएं एक जैसी रहती हैं। यह थ्योरी फ्रेड हॉयल, हरमान बॉन्डी और टॉमस गोल्ड द्वारा दी गई थी। गैलेक्सी क्या है? व्हाट इज अ गैलेक्सी? एक गैलेक्सी सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल तंत्र होता है जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी से बंधा रहता है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं, और हमारे सबसे करीब की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है एक शांत ब्रह्मांडीय यात्रा पर। सौरमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। ये हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला पिंड है। सौरमंडल का जन्म और संरचना, बर्थ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। बिग बैंग के अरबों साल बाद, लगभग 4.8 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल की कहानी शुरू हुई। ये किसी शांत जगह नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तैरते गैस और धूल के एक विशाल और ठंडे बादल से शुरू हुआ जिसे सोलर नेब्यूला कहते हैं। सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया, द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। जब इस नेबुला में हलचल हुई तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ने सारी सामग्री को केंद्र की ओर खींचना शुरू कर दिया। सूर्य का जन्म, केंद्र में दबाव इतना बढ़ गया कि वहां हमारे सूर्य का जन्म हुआ। ये इतना विशाल है कि आज भी हमारे पूरे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान मैस का 99% से ज्यादा हिस्सा अकेले सूर्य ही है। ग्रहों का बनना, बाकी बची हुई धूल और गैस एक घूमती हुई डिस्क में फैल गई। यहाँ छोटे छोटे कण आपस में टकराकर बड़े होने लगे, जिससे ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों, एस्ट्रॉइड्स का निर्माण हुआ। कोपरनिकस क्रांति, कोपरनिकस रेवोल्यूशन। एक वक्त था जब लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। ये विचार इतना क्रांतिकारी था कि इसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। आज हम टेलीस्कोप से अरबों लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम ब्रह्मांड को समझते हैं उतने ही ज्यादा नए सवाल पैदा हो जाते हैं। हम ब्रह्मांड की गहराइयों में खुद को तलाश रहे हैं।